मेरे को ना इसको फेंक देने को मन कर रहा है। परेशान हो गया हूँ यार, इतना ज्यादा लैग हो रहा है आजकल, और मैंने पैसा भी तो कम नहीं दिया। हाई स्पेसिफिकेशंस था और अब अफोर्ड भी नहीं कर सकता नया लैपटॉप लेना। सो दिस काइंड ऑफ समस्या इज कॉमन नाउअडेज, और सोल्यूशन अगर तुमको नहीं पता तो पता हो जाएगा, बस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं 14 ways टू स्पीड अप योर लैपटॉप। ओके, जिससे कि तुम्हारा जो लैपटॉप है ना वो एकदम से मक्खन की तरह चलने लगेगा, स्मूथली, एकदम फिसल जाएगा मक्खन। और ये कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जिनको तुम अपने लैपटॉप में बहुत ही इजीली यूज कर पाओगे। सो नंबर 1, रिगार्डिंग स्टार्ट। ये ना लैपटॉप खरीदने के बाद कुछ समय बाद ही हमें देखने को मिलता है कि लैपटॉप का थोड़े धीरे से चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ओपन होता है, जो काफी इरिटेटिंग भी है। और ये बेसिकली होता है बहुत सारा प्रोग्राम्स एक साथ स्टार्ट होने की वजह से। तो तुम्हें ना बस एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा टास्क बार में ना तुम्हें एक अपवर्ड एरो देखने को मिल जाएगा। उस पे जैसे आप टैप करोगे ना तो फिर आपको यहाँ पे रनिंग जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वो दिखने को मिल जाएंगे। सो आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है और कौन सा वाला नहीं। अगर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपको रनिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए जिसका कोई जरूरत है ही नहीं, उनको बस अनइंस्टॉल कर दो, काम खत्म। इससे ना तुम्हें रिबूट टाइमिंग में थोड़ा बहुत स्पीड देखने को मिल जाएगा। वेल नेक्स्ट जो चीज तुम कर सकते हो वो है जितनी भी रनिंग सॉफ्टवेयर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, लाइक यहाँ पे मैंने बहुत सारे को ऑन कर रखा है, उनमें से कुछ को क्लोज कर देना। इससे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर कुछ ही चीजों में फोकस करेगा। नंबर 3 है रेगुलर अपडेट करना अपने विंडोज ड्राइवर्स एंड एप्स को, जो हम अक्सर नहीं करते और प्रॉब्लम हो जाता है। अब 4th टॉपिक में बात करते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल है बट हम अक्सर नहीं करते। हम ना अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट नहीं करते। और स्मार्टफोन हो या लैपटॉप, अगर स्टोरेज रहेगा खाली तो ऑब्वियसली बढ़िया तरीके से काम करेगा डिवाइस। वाह 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 वाह। सो जितनी भी अननेसेसरी फाइल्स है तो उनको ना अभी जाओ डिलीट करो, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद। वेल नेक्स्ट, मतलब कि नंबर 5, ये भी टास्क मैनेजर रिलेटेड एक सिस्टम है। तुम्हें तो पहले टास्क मैनेजर पे जाना है, सर्च कर लो पहले तो यहाँ पे टास्क मैनेजर, ठीक है, उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद तुम देख पाओगे कि यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स है वो चलने के लिए क्या क्या रिसोर्सेस यहाँ पे ले रहा है रनिंग के लिए। आप यहाँ पे एकदम से इंस्टेंटली आप इनको मॉनिटर कर पाओगे, और इनमें से जो जरूरी नहीं है और ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम कर रहे हैं उनको हटा देने का, ऐसे। वेल ऐसा तो नहीं हटने वाला, तो इधर है। हटाने के लिए आपको यहाँ पे जिस सॉफ्टवेयर को हटाना है उसको पहले क्लिक करो, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, देन एंड टास्क, हट जाएगा, सब कुछ क्लोज हो जाएगा। यहाँ से वो रनिंग हो रहा था वो भी क्लोज हो चुका है, सो ऐसा कर सकते हो, हट जाए। वेल नेक्स्ट है पावर ऑप्शन को सही से सिलेक्ट करना, जो कि बैटरी रिलेटेड ऑप्शन पे तुम्हें मिल जाएगा। लेट मी शो यू। सो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो एक बैटरी का ऑप्शन है, मतलब तीनों का तीनों यहाँ पे रहता है, साउंड, वाईफाई, बैटरी, उस पर टैप करो। टैप करने के बाद यहाँ पे जो बैटरी सेवर करके एक ऑप्शन है उसमें राइट क्लिक करो, देन गो टू सेटिंग्स पे जाओ। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख पाओगे जो पावर मोड है वो बैलेंस्ड है। आप एक बार टैप करोगे तो फिर आपको यहाँ पे 3 मोड्स मिल जाएगा। एक तो है बेस्ट पावर एफिशिएंसी, उसके बाद है बेस्ट परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे जब भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे टैप करोगे ना तो फिर लैपटॉप तो फास्ट हो जाएगा, लेकिन बैटरी रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है, लाइक ज्यादा स्पीड में वो ड्रेनेज हो सकता है। बाकी आपके ऊपर है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए और फिर बैटरी बचाना। नंबर 7, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स दैट यू डोंट नीड। ये नॉर्मली मोबाइल ऐप की तरह ही है, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ऐप्स में चले जाओ, जाने के बाद यहाँ पे एप्स एंड फीचर्स पे टैप करो। टैप करने के बाद जितनी भी एप्स आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एज यू कैन सी। जिनको नहीं चाहिए उनको आप यहाँ पे ऐसे करके 3 डॉट पे टैप करके अनइंस्टॉल बटन पे टैप करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट लैपटॉप के प्रोसेसर कम एप्स को यूज करेंगे और लैपटॉप बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। नंबर 8 जो तुम कर सकते हो, एक क्लीन ऐप को रन करना। सो पहले ना तुम डिस्क क्लीनअप जो टर्म है उसको सर्च करो, उस पर टैप करो। टैप करते ही ना आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसपे आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से फाइल्स आपको नहीं चाहिए, और इसको अनेबल करने के बाद ना सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली क्लीन अप करना चालू कर दे। तो इससे क्लीन अप जो टर्म है ना वो ऑटोमेशन में लग जाएगा और आपका सिस्टम फास्ट रहेगा। अगला जो चीज तुम्हें जरूर ध्यान से देखना चाहिए वो है कि तुम कौन से विंडोज फीचर्स को ऑफ या फिर ऑन कर रहे हो। तुम इसको नॉर्मली सेटिंग्स पे जाके चेक कर सकते हो, और मेक श्योर दैट तुम कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को ना जान के ऑफ ना करो। नंबर 10 है डिफ्रैगमेंट योर हार्ड ड्राइव। वक्त के साथ ना हार्ड ड्राइव
फाइल्स फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। रिजल्ट, तुम्हारे कंप्यूटर को मल्टीपल प्लेसेस में फाइल्स को ढूंढने के लिए चेक करना पड़ता है। तो अगर सारा का सारा फाइल्स एक ही जगह रहेगा तो फिर इजी हो जाएगा ना कंप्यूटर के लिए ढूंढने में। और यही सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है। सो कैसे करना है उसको देखने के लिए आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। अलग अलग विंडोज वर्जन के लिए 10, उसके बाद 8 है, उसके बाद अभी तो 11 चल रहा है। बाकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर SSD है लैपटॉप में तो फिर इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि SSD थोड़ा बहुत ज्यादा ही वास्ट है। नंबर 11, एडजस्ट और डिसेबल ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। अगर तुम कोई भी ग्राफिक इंटेंसिव काम नहीं कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है तुम ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन को ऑन रखो। जस्ट गो टू कंट्रोल पैनल, ये रहा कंट्रोल पैनल। देन ना यहाँ पे सर्च करो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पे आ चुका है, इस पर टैप करो। अभी तुम परफॉर्मेंस सेक्शन का पूरा लिस्ट देख सकते हो, जिधर से तुम सारा का सारा चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारा ऑप्शंस मैंने खुद इनेबल कर रखा है। इनको ऑफ करना है, मतलब अगर काम का नहीं है तो। इधर तो काम चलता रहता है। गाइस, हम ज्यादा घूम के वीडियो बनाए, इधर दिखाओ। अगर आपको एडवांस्ड सेटिंग्स को ऑन करना है तो फिर दिस पीसी में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप इसको ओपन कर सकते हो। कंटेंट रिसर्चर कौन है बे? कौन है? लास्ट 3 चीज जो तुमको जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। पहले तो सिस्टम में ये देख लो कि कोई भी मैलवेयर है या फिर नहीं। उसको देखने के लिए आप कोई भी एंटीवायरस को ट्राई कर सकते हो, कोई भी यूज करो यार। इंस्टा में रील है फ्री एंटीवायरस का, देख सकते हो जाके। फिर है कॉर्टाना, जो कि विंडोज 10 का डिजिटल असिस्टेंट है और कुछ ज्यादा ही बक करता है। उसको ऑफ कर दो, आप देखोगे कि पूरा दिन ना एक माइक ऑन रहता है खामखा। हमें देखसी बड़ा हे लैपटॉप में माइक ऑन था सारा सब सुने हम ऑफ करे डर लग गया तो सब सुनছে। एंड लास्टली अपने लैपटॉप का फिजिकल अपग्रेडेशन करना। आई मीन अगर रैम वैम बढ़ाना है तो फिर वो बढ़ा सकते हो, SSD लगा लो यार, अच्छा होता है। अगर एक्स्ट्रा स्लॉट है तो, मतलब वो CD का रहता है ना, DVD ड्राइवर, CD ड्राइवर, उसको हटा के SSD लगा लो, अच्छा होगा लैपटॉप के लिए। सो यही थे कुछ स्टेप्स। अगर तुम इनको यूज करोगे तो फिर तुम्हारा जो लैपटॉप है वो फास्ट रहेगा खरीदने के बहुत दिनों बाद भी। बाकी सभी को मैंने अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि नहीं, वो आप कमेंट करके बताना, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और भी अगर डिटेल में बनाना है तो फिर हम 20 मिनट का वीडियो डाल देंगे, एकदम एप्स के वीडियो की तरह। काफी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे इतना लेट, मतलब इतना ड्यूरेशन का वीडियो कौन बनाता है, लेकिन डिटेल में था। बाकी तुम्हें ये टॉपिक कैसा लगा वो कमेंट करके बताना। और अगर तुम्हारे मन में और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो कि मैं कवर कर सकता हूँ तो फिर वो भी बताना, कोशिश कर लेंगे कवर करने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है? अच्छा लगता है, मैं देखता हूँ शेयर अगर होता है तो। फिर करने दो तुम शेयर करने दो, फील होता है, फील करते हैं हम शेयर होने के बाद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भी स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं इस वीडियो के साथ। सो goodbye. हाँ, टास्क मैनेजर, ओके, डिटेल्स, अच्छा, GT unnecessary